राम राम। मांग रखना चाहती हूँ कि लोकसभा चुनाव के दौरान हमने भाई बहनों से वादा किया था फलिया सड़कों का। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, सर्वे तो हो चुका है, लेकिन जल्दी से जल्दी इसे मंजूरी दी जाए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि मांगने से तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है। तो मेरा मांगने का फर्ज है और मुझे पूरा भरोसा कि आप देंगे। धन्यवाद। तो बात तो बहुत सारी कर दी, अगली बार भी तो हुआ, आज ही आज मत कराओ यार। ये क्या जोरदार अभिनंदन करो, ये नल जल योजना भी देने की घोषणा करता हूं आज आपके बीच में। वैसे तो ऐसा लगा कि आज यहीं पूरी रात गुजारो आनंद के साथ, आपके ये दाल पानिया खिलाओ, छुट्टी पाओ। कि मैं इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी करती हूं, इसलिए इस क्षेत्र में भी यहाँ के किसान, मैं आदरणीय भाई साहब को कहना चाहूंगी कि यहाँ के किसान जो है वो उन्नत कृषि करते हैं। यहाँ पे फलों की, फूलों की और हर तरह का उत्पादन यहाँ पे किसान करते हैं। और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी लगातार कृषि की तरफ, हमारी बहनों की तरफ और युवाओं की तरफ उनका पूरा ध्यान है। और इसलिए अपना क्षेत्र होने के नाते मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूं, क्योंकि बहुत सारे लिस्ट है। हमने करोड़ों रुपए का अभी लोकार्पण किया, शिलान्यास करा। एक एक अगर मैं यहाँ पढ़ने जाऊंगी, बताने जाऊंगी तो मुझे बहुत समय लगेगा। बहुत सारे विकास के, चाहे वो सांदीपनी स्कूल खोलने के काम हो, हमारे प्रभारी मंत्री भी यहाँ पे है, वहां पे अभी 100 हमारी बच्चियों के पढ़ने की सुविधा, 100 सीटर हमारे बच्चों के, लड़के और लड़कियों को पढ़ने की सुविधा, नए रोडों की स्वीकृति, हमारे उप स्वास्थ्य केंद्रों की यहाँ मंजूरियां मिली है, जिसके कुछ के भवन बन गए हैं और कुछ का अभी लोकार्पण किया है हम लोगों ने। तो ये कहना चाहूंगी कि छोटी मोटी काम तो बहुत सारे हैं, रोडों का भी जाल बिछा हुआ। तो ये सारी जो विकास की जो गंगा बहाने का काम किया है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय डॉक्टर मोहन जी यादव ने यहाँ किया है, क्योंकि ये क्षेत्र उन्नत कृषि का क्षेत्र है। तो मैं भाई साहब से कुछ चीजों के यहाँ अनुरोध करूंगी कि हमारे यहाँ एक सिंहेश्वर तीर्थ स्थल है उज्जैन, क्योंकि यहाँ पे पास में ही है, और हमारा ये सिंहेश्वर है जो माही की नदी के तट पर बने हुए हैं, उसे हम एक धार्मिक स्थल बनाने जा रहे हैं। तो उसकी स्वीकृति मुझे आशा है कि हमें मिलेगी। ये पूरी कार्रवाई हम लोग कर चुके हैं। हमारे राजगढ़ पारा, रानापुर, पिटोल, बाग जो है दत्ती घाटी वाला, उसकी भी हमें आवश्यकता है। दत्ती गांव, फटे, उमरकोट जी जो है उसकी आवश्यकता है। और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, पढ़ने जाऊंगी तो बहुत सारे यहाँ पे चीजें हैं। हमारे यहाँ कार्यकर्ता, हमारे यहाँ सरपंच लोग, जनपद प्रतिनिधि सभी बैठे हुए हैं। तो सबकी ये आशा रहती है कि कुछ न कुछ उनके क्षेत्रों में हमें काम मिले। लेकिन इतने विकास के काम हो रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम गिनाने बैठेंगे तो हमको पूरा दिन लग जाएगा। तो ये कुछ मांगे जो हमारी है वो हमें यहाँ मैं लिख करके माननीय मुख्यमंत्री जी को दूंगी, क्योंकि हम उन्हें, माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्यादा से ज्यादा सुनना यहाँ चाहते हैं। और मैं सादर आमंत्रित करने जा रहे हैं माननीय सांसद महोदया अनीता नागर सिंह चौहान जी को कि आज के इस अवसर पर अपना उद्बोधन दें। राम राम। आज बहनों के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश के मुखिया आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय निर्मला भूरिया दीदी जो कि क्षेत्र की विधायिका है और कैबिनेट की मंत्री है, आदरणीय भैया विजय शाह जी, भानु भैया, उपस्थित सम्मान्य मंच, हमारे मीडिया के भाइयों और दूर दूर से आई हुई बहनों और भाइयों, आपको जैसा कि दीदी ने बताया आज बहुत ही खुशी का दिन है और ये 28वीं किस्त है। 25 मार्च 2023 से फॉर्म भरना शुरू हुए थे और आज 28वीं किस्त है। हमारी बहनों ने बहुत खुशी भी जाहिर की है
और ये सिर्फ और सिर्फ हमारे मुख्यमंत्री जी की देन है। मैं बहुत कुछ तो नहीं कहना चाहूंगी, लेकिन बहनों की चिंता करने वाले हमारे प्रदेश के मुखिया मोहन यादव जी ने बहुत सारी योजनाएं बनाकर हम बहनों को दी है, लेकिन बहनों हमें भी कुछ करने की आवश्यकता है। पहले बहनों ने बैंक नहीं देखी थी, लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जनधन के खाते खोले और आज उन खातों में लाडली बहना योजना की राशि डल रही है। तो हमें खुशी है, मुझे बहुत खुशी है। आज लाडली बहना योजना के माध्यम से बहनें बैंक जाने लगी। पहले हमारे भाई कहते थे, हमारी बहन पूछती थी कि कायरे में बोजारे में हाट आवो काई, तो हमारे भाई कहते थे तारो काई काम, तू खेते में जाजी ने हुरिया डूडा घोड़ा खाई ते चे रोपटाव जी। लेकिन आज ऐसा बोलते हैं कि कई वा अपनू बोजारे में जाजे काई, इतरुक हाट कर लाओ जे, तू तार काम कर ले जी ने मैं मार काम कर ले जे। आज आगे रह के हमारे भाई हमारी बहनों को लेकर जाते हैं। तो ये कमाल हमारे मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन मुझे सिर्फ 2 मिनट का समय है, तो मैं कुछ बोलना चाहूंगी। बहनों, चाहे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हो, कितनी भी योजना बनाए, लेकिन हमें भी सतर्क रहने की आवश्यकता है, हमें भी कुछ करने की आवश्यकता है। जैसे पानी जमीन से नीचे नीचे जाता जा रहा है, तो उसको बचाने के लिए जो नदी नाले हैं, जो खेत तालाब बने हैं, तो उसको हमें फूटा है तो हमें ठीक करना पड़ेगा, करवाना पड़ेगा, ताकि पानी बचा रहे। और नरेगा के माध्यम से जो कुएं बने हैं या तालाब बने हैं, उसमें पानी बना रहे, उसके लिए जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक पेड़ माँ के नाम लगाने का सपना देखा है और लगा रहे हैं, तो आप सबको, आप सभी बहनों को भी एक पेड़ अपनी माँ के नाम लगाना चाहिए। दूसरा, रासायनिक खाद का बहुत कम उपयोग करना चाहिए, कम से कम उपयोग करना चाहिए। हमें गोबर खाद हमारे खेतों में डालना चाहिए, ताकि हमारी खेती को कोई नुकसान नहीं हो। और उसके लिए बकरी पालना चाहिए, गाय पालना चाहिए, भैंस पालना चाहिए, तभी हमारा देश विकसित बन पाएगा और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सपना पूरा हो पाएगा। एक और बात कि प्रधानमंत्री आवास बहुत सारे हमारे जिले में बहुत थे जो स्वीकृत है और होने वाले भी हैं, नए सर्वे भी हो चुके, लेकिन जिन बहनों के, जिन भाइयों के प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हो चुके हैं, उन्हें जल्दी से जल्दी बनाना चाहिए, ताकि दूसरों का भी नंबर लग सके। एक और कि हमें स्वदेशी चीजों का उपयोग करना चाहिए, विदेशी चीजों का हमें बहिष्कार करना चाहिए। जो हमारे भारत के भाई बहनों ने पसीना बहाकर जिन चीजों को बनाया है, उसे हम खरीद रहे हैं। नवरात्रि, दिवाली में जो लाइटों का प्रयोग करें, जो भी चीजें घर में आई, हमारी स्वदेशी हो, ये कहना चाहती हूँ और मांग रखना चाहती हूँ कि लोकसभा चुनाव के दौरान हमने भाई बहनों से वादा किया था फलिया सड़कों का। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, सर्वे तो हो चुका है, लेकिन जल्दी से जल्दी इसे मंजूरी दी जाए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि मांगने से तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है। तो मेरा मांगने का फर्ज है और मुझे पूरा भरोसा कि आप देंगे। धन्यवाद। आज एक बार फिर आपको फिर निमंत्रण दे रहा हूं। 17 तारीख के दिन आज अपने इसी झाबुआ के अंदर ऐतिहासिक भूमि पूजन होगा और कुछ दिनों बाद आपके झाबुआ में भी मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन करने आने वाला हूं। जोरदार अभिनंदन हो। मेडिकल कॉलेज झाबुआ के अंदर मिलने वाला है। और ऐसे में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो हमारी बहन निर्मला भूरिया जी और सांसद ने कुछ चीजें मांगी। आप बताओ देना चाहिए क्या? जरा ताली वाली बजाओ। देना चाहिए तो आप बताते जाना, मैं देने की बात करता हूं। आपकी ताली रुकी और मेरी बात खत्म हुई। देखता हूं आप क्या क्या मांगना चाहते हो, कैसे कैसे देता हूं। आपने कहा कि पेटलावद में
सर्व सुविधा युक्त बस स्टैंड बनना चाहिए क्या? जब आपकी ताली बज रही तो देने की घोषणा करता हूं, जोरदार ताली बजाए अपने बस स्टैंड के लिए। आपने कहा श्रृंगेश्वर तीर्थ स्थल पे घाट और सौंदर्यीकरण का लगभग 6.5 करोड़ की लागत से यहां पर बहुत सारे बड़े बड़े मेले भी लगते हैं और माही मधुकन्या नदी का संगम भी है। होना चाहिए क्या श्रृंगेरी तीर्थ पे? क्या ताली बज रही है? बोले श्रृंगेश्वर महादेव की। मैं 6.5 करोड़ रुपया देने की घोषणा करता हूं। आपने कहा राजगढ़ पारा रानापुर पिटोल 55 किलोमीटर का 2 लेन मार्ग। आपने तो पैसे बहुत मांगे, जरा ज्यादा लग रहे हैं। 200 करोड़ किसको कहते हैं? देना चाहिए क्या? देना चाहिए। जरा उधर ताली नहीं बज रही, मैं विचार करूंगा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। दोनों की कंपटीशन करो, जोर से कौन बजा, इधर भी बजा के बताओ। तो मैं देने की घोषणा करता हूं, जोरदार अपना अभिनंदन करें नए मार्ग के लिए। आपने कहा NH 47 दत्ती गांव फाटे से उमरकोट बोलासा रायपुरिया 2 लेन मार्ग। अरे कितने बनाओगे भैया? ये भी छोटा मोटा नहीं, ये भी लगभग 86 करोड़ का है। देना चाहिए क्या? लो बताओ। आप तो ढेर ठोक ताली, अब पैसे भी तो लाना पड़ेंगे इतने। लेकिन चलो आपसे प्रेम ही ऐसा, झावा जो मांगे सब तैयार, देने की घोषणा करता हूं आपके बीच में। आपने कहा कि माछलिया मृगारुंडी उच्च स्तरीय पुल बनाना है। ये जरा पुलिया छोटी पड़ती है, डूब उब जाती है। जोरदार ताली बजाओ। 14 करोड़ की इसको देने की भी घोषणा करता हूं। झाबुआ कल्याणपुरा रायपुरिया मार्ग, ये कदवाली में टूटी है पुलिया, टूटी हुई है क्या? ये आप ताली बजाओ तो मैं मानू, टूटी कि नहीं टूटी क्या मालूम। तो चलो देने की घोषणा करता हूं, कोई बात नहीं, आप आपका काम। धतूरिया झाबुआ से माही नदी पर पुलिया और लाबरिया जिला धार तक का ये भी एक बड़ा मार्ग है, जिसमें धार और झाबुआ दोनों जिले की सड़कें आएगी। जोरदार अभिनंदन करो। लगभग ये भी 68 करोड़ की लागत से ये देने की घोषणा करता हूं। अब तो बात तो बहुत सारी कर दी, अगली बार भी तो हुआ, आज ही आज मत कराओ यार। नल जल योजना रामा में, ग्राम पारा विकासखंड रामा में चाहिए क्या? जोरदार अभिनंदन करो। ये नल जल योजना भी देने की घोषणा करता हूं। आज आपके बीच में वैसे तो ऐसा लगा कि आज यहीं पूरी रात गुजारो आनंद के साथ, आपके ये दाल पानिया खिलाओ, छुट्टी पाओ, इससे बड़ा आनंद कहां आएगा। लेकिन मुझे और भी जाना है, आगे के कार्यक्रम भी है। अभी भी दिल्ली से आ रहा हूं। हमारे लिए पहली बार माननीय मोदी जी कितना अच्छा सोचते हैं, कितने प्रकार से लोगों को चलते हैं। आज राष्ट्रपति भवन में हमारी आदिवासी बहन, आजादी के बाद पहली बार राष्ट्रपति हमारे बीच में कोई मिला है लोकतंत्र में, तो मोदी जी के माध्यम से धन्यवाद दूंगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए। जोरदार अभिनंदन करो। ये कांग्रेसी केवल बोलते हैं, केवल वोट लेते हैं, कभी किसी आदिवासी बहन को राष्ट्रपति नहीं बनाया तो केवल हमारी पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। जोरदार अभिनंदन करें बहनों के लिए। एक ने कितनी सारी बातें मैं बता सकता हूं। आप बताओ, टंट्या मामा, बोले टंट्या मामा की। सबने वोट इनने कांग्रेसियों ने बहुत लिए, लेकिन टंट्या मामा के नाम पे कभी विश्वविद्यालय नहीं बनाया। हमारी सरकार ने टंट्या मामा के नाम पर भी खरगोन में विश्वविद्यालय बनाया है। जोरदार अभिनंदन करें हमारी भावना के लिए। एक नहीं, आदिवासी अंचल के लिए रानी दुर्गावती, महाकौशल की रानी, उसके नाम पर जबलपुर में कैबिनेट की, संग्रामपुर में कैबिनेट की। जोरदार अभिनंदन करो रानी दुर्गावती के लिए। राजा भभूत सिंह के नाम पे पचमढ़ी में हमने बड़ी मीटिंग की, कैबिनेट की मीटिंग की। ये हमारा आदिवासी भाई बहन के साथ ये रिश्ता है, ये हम निभाते हैं। ऐसी एक नहीं, बहुत सारी बातें मैं बता सकता हूं, लेकिन आज तो आपके बीच में सच में लाडली बहनों का आपका प्रेम देख करके दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करने की इच्छा है, आपके आशीर्वाद की इच्छा है। आपके
इसी समर्थन के बलबूते पर हमारे जन कल्याण के काम इसी प्रकार से लगातार चलते रहेंगे। हमारा और आपका साथ विकास के लिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार चलती रहेगी। तो आप बताओ कौन कौन आएगा अपने पेटलावत की सभा में मोदी जी आने वाले? दोनों हाथ की मुट्ठी ऊपर करके बताओ, दोनों हाथ की मुट्ठी ऊपर करके जो आना चाहता है तो मेरे साथ बोलो, संकल्प लो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।